हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स ही। पिछले चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आज, और उसके बाद चलेंगे नए टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें को बताएंगे, जिससे आपको बहुपद से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आपको हर क्वेश्चन को मैं डीपली बताऊंगा और शॉर्ट मेथड से आपको ये सिखा दूंगा कि कभी भी आप ये नहीं भूलिएगा कि पॉलिनोमियल क्या है। आप इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा कि आप दूसरों को भी पढ़ा सके। इसलिए मेरे वीडियो को पूरा से पूरा देखें। और मैं हूं आपका दोस्त रंजीत कुमार। चलते हैं आज का टॉपिक जो पॉलिनोमियल्स है उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में देखिए। आपको पढ़ाने जा रहे हैं रैखिक बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो इसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में चर्चा करते हैं। पिछले चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है। बताए थे अगर px इक्वल टू मान लिए x प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता था, जिसका x कोएफिशिएंट, x का जो पावर है वो 1 होगा, तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते थे। तो इसमें हम लोग पहले तो आप ये जानिए कि हम इसको शून्य कैसे निकालेंगे, जीरो कैसे निकालेंगे। जीरो निकालने के लिए मान लेते हैं px इक्वल टू x प्लस बी। अब देखिए, इसको मानने के बाद क्या करेंगे, बहुपद में इसे हम इस बहुपद में क्या करेंगे, एक और बहुपद लेंगे इसी से रिलेटेड, ph इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा, px इक्वल टू ah प्लस b, ah प्लस g। ph इक्वल टू 0 मान लिए, मतलब h एक शून्यक है। किसका, x प्लस b का। h क्या है, x प्लस b का एक शून्यक है, 0 है। तो इसके जहां जहां x है वहां हम h रखेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए यहां से अगर px है तो ये एक शून्यक है, तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, 0 बराबर ah प्लस b। अब देखिए h का वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो ah बराबर क्या होगा, ये प्लस b है राइट साइड, लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस b होगा। मतलब इसको हम लोग दूसरे साइड ले चलते हैं। अब यहां से देखिए h का वैल्यू हमारा माइनस b बाई a, जो गुना में है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। यही हमारा शून्यक निकल गया। h बराबर क्या निकल गया, माइनस b बाई a। अब देखिए ये पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल्स है। इसके जगह पे हम कह सकते हैं कि px इक्वल टू दिया हुआ था x प्लस c, अर्थात यहाँ से अगर x बराबर वैल्यू निकालेंगे तो माइनस b बाई a होगा जी। माइनस b जो है वो x का मल्टीपल है। माइनस b किसका मल्टीपल है, कोएफिशिएंट का। सॉरी, किसका मल्टीपल है, कोएफिशिएंट का। तो हम माइनस b को अचर पद लिखेंगे। अचर पद बताए थे कांस्टेंट टर्म को बोला जाता है। कांस्टेंट टर्म को क्या बोला जाता है, अचर पद। और साथ ही साथ एक चीज और देखो, x के कोएफिशिएंट को बोलते हैं हम लोग क्या, a। तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल नंबर। तो हम लिख देंगे यहाँ से x गुणांक क्यों लिखें, क्योंकि x का गुणांक है a, इसलिए x का गुणांक लिख दिए। यहाँ पे वेरिएबल नंबर है तो वेरिएबल लिख दिए। वेरिएबल किसका है, x का। अब देखिए बात करते हैं
इसके इसके उदाहरण पे एक एग्जांपल देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स का और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग, उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो देखिए 9x माइनस 18 एक पॉलिनोमियल्स है। कैसा पॉलिनोमियल्स है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल्स है। तो पहचानेंगे कैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स है? x का पावर अगर 1 हो तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब देखिए यहां से ध्यानपूर्वक हम लोगों ने बात किया कि अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? यहां से देखिए x बराबर क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी बाई ए। इसमें a इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 9, b इक्वल टू क्या दिया हुआ है? माइनस 18। अब क्या करेंगे हम लोग? शून्यक से क्या करेंगे? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो शून्यक बराबर फॉर्मूला क्या है? x बराबर फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। b इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 9, b इक्वल टू माइनस 18 है और a इक्वल टू क्या है? a इक्वल टू है आपका 9। अब डिवाइड दीजिए, क्या आया मेरा? x इक्वल टू माइनस 2 आया। x इक्वल टू क्या निकला जी? माइनस 2। यही आपका शून्यक है। आप इस तरह से शून्यक निकालें। अब एक तरह से और फॉर्मूला पे रख के निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पर रख के कैसे निकालेगा जी? गुणनखंड करके 0 से इक्वेट करके 9x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो 9x इक्वल टू क्या होगा? 18। x का वैल्यू निकालेंगे तो 18 बाई 9 क्या आया हमारा? 2। यहां से x बराबर 2 आया, यहां भी क्या आया? x बराबर, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला में भी माइनस है और b इक्वल टू माइनस 18 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 क्या आ गया? दोनों सेम आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच ये सत्यापित हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब आपको मैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बताऊंगा। तो देखिए ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स था। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जिसके पावर में 2 होगा वो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मतलब द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? द्विघात बहुपद। अब देखिए यहाँ पे लीनियर की जगह सिर्फ कर देते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करें, मान लेते हैं px इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म क्या सिखाए थे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका 2 जीरो होगा, 2 शून्यक मानेंगे। पहला शून्यक जो है वो अल्फा मानेंगे और दूसरा शून्यक को मान लेंगे बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of px, zeros of px। तो इसका हम लोग शून्यक निकालने वाले हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। देखिएगा, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, इसके जगह क्या लिख सकते हैं? अर्थात अल्फा और बीटा का मतलब हो गया पी अल्फा रखेंगे तो इक्वेशन 0 हो जाएगा और पी बीटा रखेंगे तो ये इक्वेशन मतलब ये पॉलिनोमियल्स का हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर अल्फा बराबर 0 है मतलब x बराबर अल्फा रखेंगे तो 0 मिलेगा
यहाँ से अगर अल्फा को हम अपने लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा, x माइनस अल्फा। ये आपका क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल्स का गुणनखंड हो गया। यहाँ से अगर बीटा निकालें तो x बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ बीटा रखेंगे तो शून्यक होगा आपका। अब बीटा को अब एक लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा, x माइनस बीटा। ये दोनों आपका गुणनखंड फॉर्म में है तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, a x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग a को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पर a एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप आपस में मल्टीप्लाई करके देखिएगा, यही आएगा टर्म्स। इसके बाद a एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस a, इससे भी गुना करें तो a अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस a अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसके बराबर, bx वाला टर्म को इसके बराबर कह सकते हैं, cx वाला टर्म को इसके बराबर कह सकते हैं। तो यहाँ से हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे ताकि हम पॉलिनोमियल्स को आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिए यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालना चाहें तो नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, bx ये वाला टर्म को लिखिए माइनस a अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स के जगह क्या लिखेंगे, इसके बराबर bx a, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, bx लिख सकते हैं। x से x टर्म कट गया, क्या मिला, a अल्फा इंटू बीटा। a को भेज दीजिए अपने राइट साइड तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिलेगा, माइनस b बाई a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या निकल गया, माइनस b बाई a। अब देखिए कोएफिशिएंट जो है कांस्टेंट टर्म को देते हैं, कांस्टेंट टर्म को लेते हैं तो a अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिलेगा, c। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या मिल गया, c बाई a। मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा। यहाँ से देखिए एक शून्यकों का योग मिल गया मेरा, एक शून्यकों का गुणनफल। अब इस टर्म से ही हम पूरा क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन को इसी टर्म से बनाएंगे। एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन के बाद ही हम इस पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। इसको क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा क्या था मेरा, 0 शून्यक थे। तो यहां से फॉर्मूला क्या निकला, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस b बाई a। सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस b बाई a। मतलब शून्य के अल्फा था, दूसरा बीटा था, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी किसका कोफिशिएंट है जी, एक्स स्क्वायर। तक एक एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये, और ए किसका गुणांक है, सॉरी ये एक्स का गुणांक है बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए माइनस बी बाई ए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे हम लोग, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे हैं। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बाई ए होता है, c बाई ए मतलब अक्षर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा,
सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। इससे हम देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12, ये आपका एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल से हमको निकालना क्या है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो कैसे इसका शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किए क्या आया मेरा, जिसको गुणनखंड नहीं आता है वो भी सीख लेंगे यहाँ से। 5x स्क्वायर इंटू 12x, 5 इंटू 12x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करने पर क्या मिला, 5 इंटू 12x स्क्वायर, वो भी प्लस में। तो 5 इंटू 12 को तोड़िए और 3 इंटू 2 इंटू 2 x स्क्वायर। अब देखिए गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो जोड़ने पर या घटाने पर मुझे 32 आना चाहिए और गुना करने पर क्या आना चाहिए, 12 25 60, 60 आना चाहिए। तो इस तरह से हम कैसे बैठाएं कि हमारा गुना करने पर 60 आए और जोड़ने या घटाने पर 32 आए। तो इसको अरेंज करके ही बनाएंगे। 5 3 15, 15 दूना 30, 30 और 2 कितना होता है, 32 होता है जी। तो हम 32 में लाएंगे लेकिन माइनस में आना चाहिए। तो क्या करेंगे कि माइनस में 30 को लेंगे और माइनस में 2 को लेंगे। तो गुना करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60 और जोड़ने पर क्या हो जाएगा, माइनस 32 हो जाएगा 32। इसको हम इसमें अरेंज करेंगे। तो 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 2x प्लस इसमें माइनस होगा प्लस 12। अब देखिए गुना करिए, 30 दूना 60, गुना करने के बाद अब क्या करिए, जोड़िए, माइनस माइनस प्लस, 30 और 2 32। मतलब ये आपका सेट हो गया गुणनखंड। अब क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में कॉमन ले लेंगे। पहले पार्ट को 5x स्क्वायर के 30 के साथ लिए, तो यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है जी, 5x कॉमन है। जब 5x निकाल लिए तो यहाँ x बचा, यहाँ पे x 5x निकाल लिए तो क्या बचा, 5 6 30, मतलब 6 बचा कॉमन। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बिल्कुल 2 दिख रहा है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लिए। यहाँ क्या मिलेगा, x माइनस 6। अब देखिए आपका बनाया हुआ बिल्कुल सही है। क्यों सही है, कॉमन टर्म x माइनस 6 यहाँ भी, यहाँ x माइनस 6 यहाँ भी, मतलब कि यहाँ से यह कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म क्या है, आपस में इक्वल है। तो एक बार x माइनस 6 को कॉमन निकालेंगे और दूसरा बार जो बच गया उसको हुबहू उतार देंगे 5x माइनस 2। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 2 शून्यक निकल के आए सामने, ये दोनों को हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो x माइनस 6 बराबर 0, x का वैल्यू क्या है 6, और 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू 2, x बराबर क्या आ गया 2/5। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पर सेट करेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि हमें दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है, सत्यापित करना है। तो देखो ये x को हम लोग मान लेंगे अल्फा, ये x को मान लेंगे हम लोग बीटा। तो देखते हैं, प्रूफ करते हैं सही है आपका बनाया हुआ ये गलत है, ये सारा सत्यापित हो जाएगा यहाँ पे। कैसे, तो a का वैल्यू देखिए क्या है, a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू क्या है
-32, सी का वैल्यू क्या है 12। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा के जगह क्या लाए हैं, अल्फा के जगह 6 लाए हैं, 6 रखिए। बीटा की जगह क्या है 2/5, ठीक है 2/5 लिख दिए। अब वैल्यू निकालिए, इसका क्या आएगा, एलसीएम लिए 5 आया, 5 6 30 + 2 मतलब 32/5। इधर भी उतना ही आना चाहिए। तो देखिए b के जगह कितना है -32, तो -32 लिखे अंदर में, और माइनस जो है फॉर्मूला में भी है। a के जगह क्या है जी, a के जगह 5 है तो 5 रखे, माइनस माइनस क्या हो गया +32/5। देखिए दोनों क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया ना। तो कह सकते हैं ये हमारा शून्यकोण और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हो गया। इसके बाद हम अल्फा इंटू बीटा वाला भी टर्म लेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो c/a अल्फा के जगह मेरा क्या दिया हुआ है जी, तो यहाँ 6 लिखें, मल्टीप्लाई b क्या दिया, बीटा क्या दिया हुआ है 2/5 दिए, इक्वल टू c/a होता है। तो c का वैल्यू आप लोग देख लीजिए, यहाँ 12 है, 12, a क्या है a = 5 है। देखिए 6 × 2 12/5 = क्या आ गया 12/5। यहाँ से आपका जो फॉर्मूला है वो सत्यापित हो गया, मतलब क्वेश्चन जो है सत्यापित हो गया। कह सकते हैं हम कि यहाँ से शून्यकोण और गुणांकों के बीच जो संबंध था वो पूर्णतः सत्य है। और अब आप लोग को ये दो, एक लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो बताए हैं, ये कितना आप लोग को समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे YouTube चैनल के साथ साथ पेज पर भी ज़रूर जुड़े ताकि हमारा नया अपडेट मिलता रहे, जिसके साथ साथ आप नए नए वीडियो देख सकते हैं। और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए यहाँ पे ज़रूर देख लें, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि हम अगला क्या सीखने वाले हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।